कहते यज्ञ कितने हैं? अग्नि यज्ञ है, देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति का दिव्य भाव है। प्रत्येक गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायं काल और प्रातः काल चावल और द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचारी लोग जो संविदा से अग्नि में हवन करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह न हो जाए तब तक उपासना रूपी अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में संविदा की आहुति, व्रत पालन, यजन आदि का ही कर्तव्य है। जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित कर दिया, जो सन्यासी हो गए, ऐसे सन्यासियों के लिए सदैव परिमित अन्न का ही भोजन का भाव बताया गया। अब एक बात आप लोग सुनना, जिस प्रकार से ये 7 बार हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन बारों में भी अलग अलग देवता हैं। इन 7 बारों के देवता अलग अलग हैं। बारेशान कल्पयित्वादो ज्योतिष चक्रे प्रतिष्ठिताम स्वस्व बारे ही तेषाम तो पूजा स्वस्व फलप्रदा। सज्जनों, सूर्य आदि जो 7 ग्रह हैं, ये बार के हिसाब से हैं। ये भगवान शंकर ने स्वयं बारों का वर्णन किया है। शिव के बार और दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति के बार के स्वामी सोम हैं, कुमार के बार के स्वामी मंगल हैं, विष्णु बार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं, और इंद्र बार माने के स्वामी शुक्र हैं, और यम बार के स्वामी शनि हैं। तो शिव बार माने सूर्य शिव बार के स्वामी हैं, भगवती शक्ति सोमवार की स्वामी है, कुमार संबंधी बार के स्वामी मंगल हैं, विष्णु बार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के अधिपति बृहस्पति हैं, और इंद्र बार के स्वामी शुक्र हैं, और यम बार के स्वामी शनिश्चर हैं। सूर्य, सोम अथवा इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। जो इतवार है उसके स्वामी शिव हैं, सोमवार के स्वामी भगवती शक्ति है, मंगलवार के स्वामी जो है कुमार हैं, कार्तिक, कुमार के वार के स्वामी मंगल है, और विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, और ब्रह्मा जी के बार के स्वामी अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र बार के स्वामी शुक्र हैं, और यम बार के स्वामी शनिश्चर हैं। इसी को आप लोग रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कहते हैं। और इन बारों में इन देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, इसको सुनो। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुष तथा भोगो मृतिर्हानि यथाक्रमम्। सूर्य की उपासना से आरोग्य बढ़ता है अथवा आयु की वृद्धि होती है। चंद्रमा की उपासना से संपत्ति प्रदान होती है। आपको संपत्ति चाहिए तो सोमवार को उपासना करो चंद्रमा। मंगल की उपासना से समस्त प्रकार के व्याधियों का निवारण होता है। अब तो महाकाल में तो मंगलनाथ भगवान ही है, बात चढ़ता है बड़ा सुंदर। बुध पुष्टि प्रदान करते हैं,
बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 बार के 7 काम हैं। सूर्य आरोग्य प्रदान करते हैं, चंद्रमा संपत्ति प्रदान करते हैं, मंगल आपके समस्त व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि प्रदान करते हैं, बृहस्पति आयु प्रदान करते हैं, शुक्र भोग प्रदान करते हैं और शनिश्चर मृत्यु को दूर करते हैं। ये 7 बारों के क्रमशः फल हैं। जो जीव उन देवताओं की प्रीति से, प्रेम से पूजन करता है, उसको उस फल की प्राप्ति होती है। देवताओं के भी पूजा का फल देने वाले भगवान शंकर ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जब पहला प्रकार है, फिर हवन दूसरा प्रकार, दान तीसरा प्रकार, तप चौथा प्रकार, किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में, ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 1650 से पूजन, ये 5वां प्रकार है। 5 प्रकार के पूजन हैं। यदि आप भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हो तो देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता, तत्तन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा। सबसे पहले उन देवताओं के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब माला तो चल रही इधर खूब, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय चल रहा है। अब आंखें उस नमः शिवाय को स्वीकार नहीं करती। कौन आ गया, 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 ऐसे करते लोग। इधर से देखेंगे टेढ़े मुंह से, फिर इधर से मुंह चल रहा है करेंगे, और अच्छा आदमी होता तो मुस्कुराएंगे, ऐसे करेंगे। और थोड़ा मुंह में खराब आदमी होगा तो उसका मुंह भी बिगड़ जाता है उस समय। जब अलग चलता है, उस चेहरे को देख के इधर के भगवान का भी चेहरा बिगाड़ लेता है। अब ऐसे जब को भगवान स्वीकार करेंगे, तुम्हें बताओ, बोलो हाँ, तुम्हारा भी वही स्टाफ चलता हो तो बताओ क्या है। ऐसे जब को भगवान स्वीकार करेंगे, अरे बोल भी दो भाई, हाथ जोड़ो तुम्हारे, हैं जोर से बोलो। हाँ, जब कैसे करना चाहिए, भगवान का स्वरूप चित्त में धारण करके आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उस मंत्र को न सुने। आप आज को बहुत मजेदार बात सुनाते हैं आपको नर्मदा तट के, वैसे तो सुनाते नहीं, रखते हैं। आज से 10-15 साल पहले हम नर्मदा जी के एक बड़ वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। नाग देवता को जानते हो, काला नाग है, और हमको तो पता नहीं था। वो हमारे शरीर में घूम के चले गए ऐसे लपेटा मार के, और हमको थोड़ा थोड़ा ठंडा तो लगे भाई, हमने देखा ही नहीं, अपनी मस्ती में थे। और जब देखते 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 वो 10-15 मिनट बाद चले गए, तो एक हमारे मित्र संत हैं, उन्होंने देख लिया, बोले निर्मल चैतन्य तो गयो आज। हाँ, उन्होंने फोटो भी खींचे महाराज, अच्छे खासे, उसमें रील वाले वो धुलाई करने वाले नेगेटिव होते थे, वो खींचे उन्होंने। उसके बाद जब बाद में हमको पता चला, बोले महाराज आज तो तुम जिंदा है, अभी छुए मेरे को भाई। जब बाद में जब रील बना के इंदौर से ले गए, तो बाद में उसके बाद मैं उस पेड़ के नीचे कभी बैठा ही नहीं। क्यों? जब के समय में वो ध्यान नहीं था, जब चेहरे में दिख गया तो उसके बाद भय आ गया। कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा होना चाहिए, मृत्यु भी सन्निकट हो तो भी जब छोड़ना नहीं चाहिए महाराज। ये सामान्य लोगों के प्रति हो रहकर भगवान के मंत्र को जब को छोड़ दो तो कौन सा भगवान की भक्ति कर दिया। इसलिए सहसा जब करते समय भगवान के इन श्वासों में भगवान का नाम हो, और उसके बाद सहसा पूर्वक चित्त में भगवान का स्वरूप हो, कहीं खट हो, पट हो, चट हो, उधर ध्यान न जाए, और एकाग्र चित्त से भगवान का क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। अब इसी प्रकार से पहला काम जप और दूसरा होम। प्रत्येक दिन आहुतियां देनी चाहिए भगवान के नाम से।
और तीसरा काम है तपस्या। तपस्या का मतलब क्या है पता है आपको? नहीं पता। आप बोलते हो महाराज बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि आप लोग तो पूरे जज बन के बैठे हो, तो आपको तपस्या से लेना क्या है भाई? सब बोलते महाराज बहुत तपस्वी हैं, जैसे इन्होंने पहले तपस्या करके अब जो है रिटायर हो गए। तपस्या का मतलब क्या है? प्रत्येक प्राणी मनुष्य बनकर पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसने अपने अंदर की मनुष्यता को जीवित रखा, कहीं इस मनुष्यत्व भाव को मरने न दिया हो महाराज, उसी को तपस्वी कहते हैं। मनुष्य बनकर जो इस धरा पे आया और वो मनुष्य बनकर ही चला जाए, इसी का नाम क्या है? तपस्या। अब मुखौड़ा थोपड़ा जो भगवान का है नहीं है, मनुष्य का है, और उसके अंदर राक्षसी वृत्ति है, राक्षस है, पशु वृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति है, तो उसको मनुष्य थोड़ी कहेंगे महाराज। केवल आकृति मनुष्य का होना, प्रकृति मनुष्य का न होना, ये पतन है। और जिसने आकृति मनुष्य का लिया और उस प्रकृति भी मनुष्य का रखा, वही तपस्वी है महाराज। किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। ये है तपस्या। और थोड़े से नेत्रों से मैं और मोर तोर यह माया, इस माया के जंजाल में फंसने वाले प्रत्येक व्यक्ति पतित हैं, एक कभी भी तपस्वी बन नहीं सकते महाराज। इसलिए सदैव तप में पहले जप, फिर होम, फिर क्या तप करना चाहिए। अब उसके बाद कहा जप कर लिया, होम कर लिया, उसके बाद तप कर लिया, और उसके बाद कह दिया दान करो। क्या करो? दान। दान क्या करना है? देखो जितनी आपकी हैसियत है उससे ज्यादा दान करना भी पाप है। ऐसी बात कोई नहीं कहेगा, हम कह देते, क्योंकि हमको आपसे कुछ लेना ही देना नहीं है, इसलिए हम सीधा बोलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दान वही करो जितने से आपको बन जाए। लोभ से भरकर भी दान नहीं करना चाहिए, और अपने परिवार बच्चों को भूखा रखकर भी दान नहीं करना चाहिए महाराज। परिवार का भरण पोषण करने के बाद यदि धन बचा है तो जहां उपयुक्त लगे, कोई दुखी दिखाई दे, कोई अत्यंत पीड़ित है, उसको आपके धन से उसके जीवन बचते हो, उसका पेट भरता हो, उसके शरीर का अंग ढकता हो, या उसके प्यास मिटता हो, यदि आपके धन से पुण्य होता हो और आपके पास पर्याप्त हो, तो लोभ से रहित होकर दान अवश्य करना चाहिए महाराज। दान का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, दान से भगवान का दर्शन होना चाहिए महाराज। मैं भगवान को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस प्रकार के भाव से दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। दान का मतलब ये है कि भगवान को भी उस दान के आगे आगे मेरा दिया हुआ वस्तु इसने मुझे दे दिया, धन्य है ऐसा दानवीर कह के भगवान भी इसे दानवीर को प्रणाम करते हैं। इसलिए लोभ से रहित होकर दान करना चाहिए, और थोड़ा सा दान का अभिमान भी नहीं रहना चाहिए। दान केवल अपने मन और परमात्मा के अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए महाराज। और दान के बाद में किसी प्रतिमा में, अग्नि में, ब्राह्मण में, और जहां पर स्थापित देवताओं में भगवान का स्वरूप मानकर आराधना पूजन करना चाहिए। ये 5 प्रकार के दिव्य भाव भगवान की भक्ति के हैं, इसलिए इस प्रकार से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब बहुत बड़ी बात है कि देवताओं के परम पवित्र भाव में कहीं पर व्यक्ति सकाम भाव से कुछ करता है, तो भोगों की प्राप्ति चाहते हो तो शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करो। और इसी प्रकार से किसी की अपमृत्यु का निवारण करना है तो शनिवार को करना चाहिए। उस दिन बुद्धिमान पुरुष शनिवार को भगवान रुद्र का पूजन करें।
तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराए महाराज। इस तरह देवताओं की पूजा करेगा तो क्या होगा, उसके आरोग्य आदि फल की प्राप्ति होगी। सोमवार को संपत्ति प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजन करना चाहिए। सपत्नीक ब्राह्मण को घी में पके हुए अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोग की शांति के लिए काली आदि मैया के पूजन करें और रविवार को सूर्य भगवान के लिए और देवताओं के लिए पूजन करें। इस प्रकार से विशेष रूप से पूजन करने से जीव के अंतर्मन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। सूर्य कहते हैं जो बारंबार धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनको पुण्य लोकों के परम पवित्र भाव का प्राप्ति होता है। इसी प्रकार से देश काल पात्र के हिसाब से भी दान का विशेष महत्व वर्णन किया गया है। अब देखो एक बात ध्यान देना, आपके शरीर में इतने देवता हैं, आप लोगों को आज इसको सुनना ही पड़ेगा। वेद शास्त्रम समादाय बुद्ध्वा गुरु मुखास्तोयम कर्मणाम फलमस्तीति बुद्धि रास्तिक्य मुच्यते। प्रत्येक प्राणी को अपने इस शरीर की संपूर्ण इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए। और इंद्रिय तृप्त कहाँ होते हैं? इंद्रियों का तृप्त होने का जगह कहाँ है? कहते हैं कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदैव दान करना चाहिए। इन कानों को जो श्रवण करते हो आप, ये भगवान की कथा के लिए दोनों कान दान देना चाहिए। कान का भी दान होता है। अब ये कान को कहाँ कहाँ आपने दान दे रखा है, उस दान से आपको पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, आप लोग जानो। परंतु कान को भगवान की कथा के लिए जिसने दान दिया उसके कान तो सौभाग्यशाली है। वाणी जिसने भगवान के नाम के लिए दान दिया हो, अब किधर किधर है देखो आपने, अब बड़े दानवीर हो, हमको पता है, मालवा के हो आप लोग। वाणी को कहाँ दान करते हो, कान को कहाँ दान किया है, हाथ को किधर दान किया है, मन को किधर दान दिया है, नेत्रों को कहाँ दान करते हो, बुद्धि को किधर दान किया है। अब ये विचार करना आप लोग। कान आदि भगवान की कथा में दान देना चाहिए, वाणी को भगवान के नाम को दान देना चाहिए, इस चित्त को भगवान के स्वरूप को दान देना चाहिए और बुद्धि को भगवान के सद्विचार में ध्यान देना चाहिए और इस शरीर को भगवान के हेतु सत्कर्म के लिए दान कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभी अंग भगवान के हैं। इन सभी अंगों में भगवान का निवास है। अब मैं बता रहा हूँ भगवान के अंग आपके कौन कौन से शरीर में हैं, तो सुनो। ये श्रवण इंद्रियों में ये दिशा देवता रहते, 10 दिशाएं इन श्रवण इंद्रियों में रहते हैं। आपके हमारे नेत्रों के देवता सूर्य हैं, नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं, रसनेन्द्रिय के देवता वरुण हैं, त्वगिंद्रिय के देवता वायु हैं, वाणी के देवता अग्नि हैं, लिंग के देवता प्रजापति हैं, गुदा के मित्र हैं, हाथों के इंद्र हैं और पैरों के देवता भगवान विष्णु हैं। इसलिए आपका प्रत्येक अंग भगवान का है और इसलिए श्रवण आदि जो जितने भी आपके पास वस्तु हैं, श्रवण है, नेत्र है, वाणी है, मन है, ये सब 10 इंद्रियों को जो 10 आदि विषय हैं उनका दान करना चाहिए
प्रत्येक प्राणी का सबसे बड़ा दान इससे बड़ा नहीं है जिसने अपने कानों को भगवान को समर्पित कर दिया, वाणी को भगवान के नाम को समर्पित कर दिया, चित्त को भगवान के स्वरूप को समर्पित कर दिया, अथवा अपने इस परम पवित्र जीवन के अनमोल समय को जिसने भगवान के चिंतन में समर्पित कर दिया, उससे बड़ा दान वीर व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है महाराज, यही आप लोगों से होता नहीं तो दान क्या खाक करोगे? ये सबसे बड़ी बात है। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ शरीर, इतना सुंदर शरीर, न जाने कितने लोगों ने आपको आज तक लूटा। एक बड़ा सुंदर शायरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुल्म है कि पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूं मैं, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। महाराज आपके हिस्से में बचा क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए जो कुछ बचा है वो भगवान को समर्पित कर दो। अभी भी होश ठिकाने में आ जाए तो काम बन जाएगा। इसी पुरुषोत्तम मास में अपने होश ठिकाने में कर लो। भगवान महाकाल के परम पवित्र चरणों में अपनी इस संपूर्ण इंद्रियों को समर्पित कर दो। जिसने दसों इंद्रियां दशरथ की तरह जिसने राम को समर्पित कर दिया, वैसे ही प्रत्येक प्राणी ने अपने दसों इंद्रियों को परमात्मा को समर्पित कर दिया। परमात्मा के बिना उसका जीवन मछली की तरह तड़पने लग जाए महाराज, उसी को संसार में सबसे बड़ा भगवान का भक्त का है महाराज। और आप लोग इस विषय में थोड़ा चिंतन करना। ये मनुष्य जीवन केवल 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 चारों तरफ का विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है। ये तो पशु भी करते हैं महाराज। इस शरीर के द्वारा तो उस परम तत्व को चिंतन करने के लिए मिला है। एक बात बताऊं, आप लोगों के पूर्वज भी ऊपर से मुस्कुराते होंगे। मेरे कुमाऊं समाज के इतने लोग जो है पुरुषोत्तम मास में भगवान शंकर की कथा श्रवण कर रहे, महाकाल जी के चरण सन्निधि में रहकर। धन्य है मेरा कुल। अब उनमें से किसी के कुल ऐसे भी होंगे, ऊपर से देख रहे होंगे, क्षेत्र पवित्र मिला, कथा पवित्र मिली, मास पवित्र मिला, पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा चल रही है। उसके बाद में कथा सुनने का बहाना करके यहाँ सुनने आए तो भी बाहर भटकते हैं, तो उनके पूर्वज ऊपर से आंसू बहा रहे होंगे महाराज। सीधी बात है, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। यहाँ तो बाबा बैरागी ऐसी बात सुनने को मिलेगी महाराज। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जीवन के महत्वपूर्ण समय को पहचानो। इस समय क्या है, कल इस समय आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षका। व्यक्ति प्रत्येक प्राणी से झूठ बोल सकता है, प्रत्येक प्राणी से हर एक वस्तु छुपा सकता है, परंतु भगवान के वहां एक व्यक्ति के कर्मों को देखने के लिए 14 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसके पास भी 5 तो उसके पास है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व उसके पास है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि भाव वहां है। मन उसके पास है।